ताउम्र गुजर जाएगी। ऐसा तरीका नहीं मिलेगा कि एक बार पढ़ लें फिर दोबारा उसे भूल ना पाएं। नमस्कार, स्वागत है सिलेक्शन महाकुंभ में। आज हम सभी लोग विषाणु जनित जितने भी रोग हैं उसको इस प्रकार से पढ़ेंगे कि वो रोग खुद ब खुद बताएगा कि ये विषाणु जनित है, जीवाणु जनित है, प्रोटोजोआ, कवक। सीधा आइए अपने टॉपिक पर बढ़ते हैं। अब देखते हैं विषाणु जनित जो रोग है अर्थात वायरल डिजीज क्या है। यहाँ एक बार हम लोग समझेंगे। जो अपना ट्रिक है या पढ़ने का तरीका है वो मॉडिफाइड है, अर्थात प्रश्न खुद ब खुद बताएगा कि आंसर क्या है। आइए देखते हैं कैसे। जैसे ये जितने भी विषाणु जनित है हर एक के वर्ड में विष का उच्चारण निकलना चाहिए या फिर बी का उच्चारण निकलना चाहिए। वहीं से हम लोग जान लेंगे कि ये विषाणु जनित है अर्थात वायरल डिजीज है। आइए देखते हैं। जैसे ये क्या है, हेपेटाइटिस। आप लोग क्या पढ़े हैं, हेपेटाइटिस, लेकिन अब नए तरीके से क्या पढ़ेंगे, हेपेटाइटिस। आप लोग जो पढ़ते थे हेपेटाइटिस क्या पढ़ेंगे, हेपेटाइटिस, या फिर क्या पढ़ेंगे, हेपेटाइटिस। क्या बोलेंगे, हेपेटाइटिस। अर्थात यहाँ आप सभी ध्यान से देखेंगे विष का भी उच्चारण निकलेगा। यानी कि एग्जाम में प्रश्न क्या पूछा जाएगा कि हेपेटाइटिस कौन सा जनित रोग है। आप लोग कहेंगे ना हमने हेपेटाइटिस पढ़ा ही ना, हमने क्या पढ़ा है, हेपेटाइटिस, अर्थात विष का उच्चारण निकलेगा। वहीं से आपको क्लू देगा कि ये विषाणु जनित ही है। आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही अब रेबीज को हम लोग क्या बोलेंगे, रेबिस। जैसे आप लोग रेबीज बोलते हैं, कंफ्यूज रहते हैं कि ये विषाणु जनित है, जीवाणु जनित है, क्या है, तो आप क्या बोलें, रेबीज को क्या बोलें, रेबिस बोलें। क्या बोलेंगे, अब बार बार क्या बोलेंगे, रेबिस। और यानी कि यहाँ रेबीज भी निकलेगा और विष से विषाणु। ऐसे ही डेंगू बुखार, क्या डेंगू बुखार को क्या लोग बोलेंगे, डेंगू विष बुखार, डेंगू विष। अब ऐसे डेंगू विष बुखार नहीं बोलेंगे, डेंगू विष बुखार। अर्थात एग्जाम में प्रश्न क्या आएगा, डेंगू बुखार। लेकिन आप लोग अब जब जब जिसको डेंगू बुखार रहेगा आप क्या बोलेंगे उनको कि ये डेंगू विष बुखार हो गया, और विष से यही आपको क्या निकलेगा, विषाणु। ऐसे ही पोलियो के क्या बोलेंगे, पोलियो विष, पोलियो विष या पोलियो विष, क्या पोलिबिसियो। पोलियो के क्या बोलेंगे, पोलिबिस, पोलिबिसियो। पोलियो और विष दोनों इसी में रहेगा, ठीक। ऐसे ही छोटी माता यानी को क्या बोलते हैं, चिकन पॉक्स। क्या बोलेंगे, छोटी विष माता, छोटी विष माता। छोटी माता को क्या बोलेंगे, छोटी विष माता। ऐसे हिल्लाए में ही बोलिए बस, बाकी सब हो जाएगा, आप घबराइए ना। आप दोबारा क्या करेंगे, रिवीजन करने का तरीका क्या रहेगा, नोट्स एक बार आपको ये बनाना ही पड़ेगा, ठीक। और जब एक बार नोट्स बन जाएगा तो रिवीजन दोबारा कैसे करेंगे इसको नहीं ध्यान देंगे। क्या बोलेंगे, हेपेटाइटिस अर्थात विष से विषाणु। ऐसे ही रेबीज को क्या बोलेंगे, रेबिस यानी कि विषाणु। डेंगू बुखार को क्या बोलेंगे, डेंगू विष बुखार, बस यही बोलेंगे। पोलिबिसियो, पोलियो को क्या बोलेंगे, पोलिबिसियो यानी कि विषाणु। ऐसे ही छोटी विष माता यानी कि विष से विषाणु, हर एक जगह। अब कुछ भाई बंधु इंग्लिश के लिए भी कह रहे हैं कि सर ट्रिक चाहिए, तो इंग्लिश के लिए थोड़ा हम कोशिश कर रहे हैं, जल्द ही उसको भी मिलेगा। लेकिन यहाँ थोड़ा हम आपको हिंट दे रहे हैं, आप लोग तब तक कैसे काम चलाएंगे। हेपेटाइटिस को क्या बोलेंगे, हेपेटाइटिस। क्या बोलेंगे, देखिए हेपेटाइटिस। रेबीज को क्या बोलेंगे, ऐसे ही रेबिस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, रेबिस। ऐसे ही इंग्लिश में डेंगू विष, डेंगू विष फीवर। ऐसे ही सभी आप सब लोग कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब ये है क्या है, ट्रैकोमा। इसको क्या बोलेंगे, तरीका आप सब पता हो चुका है। और यहाँ पर हमने वहाँ पर विष लिया था, यहाँ कहीं कहीं हमने सिर्फ बी ही जोड़ने की कोशिश किया है। आपको जो बेटर लगेगा आप वो जोड़िएगा। क्या है, ट्रेबिकोमा। अब ट्रैकोमा को ट्रेबिस्कोमा बोलेंगे या ट्रेबिकोमा, जो आपको बेटर लगे, जिससे आपको ये आंसर तक पहुंचा दे। उद्देश्य यही है, क्योंकि सिलेक्शन तभी होगा जब आपको आंसर याद होगा, वहाँ यही मैटर है। आप कितना पढ़ते हैं कोई मैटर नहीं करता। ऐसे ही हर्पिस को क्या बोलेंगे, हर्बिस। आपके एग्जाम में मिलेगा हर्पिस, लेकिन आप बार बार क्या बोलते हैं, हर्बिस, यानी हर्पिस का भी उच्चारण आएगा और विष से विषाणु। ऐसे ही चेचक को क्या बोलेंगे, चेबिसचक। क्या बोलेंगे, चेचक को चेबिसचक। क्या बोलेंगे, चेबिसचक। अब चेचक को जो चेबिसचक पढ़ लिया तो उसके लिए विषाणु ये हवा में ही उछाल देगा और सोचेगा काश ऐसे ही सारा क्वेश्चन यही है। और अगला क्या है, इबोला। क्या, इबोला मतलब इबोला होता है ना, इबोला। और कैसा बोला कि इतना बिसौला बोला, कैसा बोला कि डस ले। क्या कह लिए, डस ले, जहर उगले। तो इबोला को हम लोग क्या बोलेंगे, ई बिसौला बोला, इतना बिसौला बोला कि डस ले, जल जाए। तो क्या हो गया, ई बिसौला, यानी कि जो इबोला था ये बिसौला हो गया, यानी विष। ऐसे ही एड्स को क्या बोलेंगे, एडविस। एड्स को एडविस,
एड्स एडविस। अब देखिए यहाँ पर विष भी है और एड्स भी है, ठीक। और खसरा को क्या बोलोगे? खबिसरा। खसरा जैसे आप बोलते हैं तो इसको क्या बोलेंगे? खबिसरा। अर्थात अब हर एक के प्रश्न में ही आंसर हो गया ये कौन सा क्या जनित है। दोबारा जब रिवीजन करेंगे धड़ल्ले से कैसे क्या करेंगे? ट्रेबिस कोमा, हर्बिस, चेबिचक, इबिसलौ, इबिसौला, एडविस और खबिसरा। अर्थात अब इसको जब रिवीजन ऐसे करेंगे, एक बार नोट्स बनाना पड़ेगा, इसको क्रॉस करेंगे और कम से कम इसको रफ पर 4-5 बार लिखेंगे, दोहराएंगे, रिवीजन करेंगे। एक बार थोड़ा समय लगेगा, लेकिन एक बार जब आपको ढंग का याद हो जाए, आशा नहीं पूर्ण विश्वास है ये पूरी जिंदगी ताउम्र नहीं भूल पाएंगे। और तरीका ये वही है कि जैसे कहते हैं ना, नजर बदलो तो नज़ारे बदलते हैं, और उसके बाद क्या है, कश्ती बदलो तो किनारे बदल जाते हैं। ऐसे ही सेम ये तरीका है, अगर आपने थोड़ा सा भी नज़र और नज़रिया बदल दिया, आप ये मान के चलिए सिलेक्शन जल्द ही ले लेंगे। और अब यहाँ हम सब लोग के लिए, आप सभी लोग के लिए ये व्हाट्सएप नंबर है, किसी भी प्रकार का कोई कॉन्टेक्ट, सिलेबस, कुछ भी आपको करियर संबंधित दिक्कत समस्या आती है, आप यहाँ व्हाट्सएप कर सकते हैं। और इसके बाद ये क्या है, लाइक शेयर। अगर ये तरीका थोड़ा भी अच्छा लगता है कि हाँ ये आपके लाइफ में कुछ कर सकता है, तो लाइक कमेंट जरूर करिए। और शेयर वही करना है, रोना धोना जादू टोना को। और उसके बाद ऐसे ही सेम तरीका ये विषाणु का है, तो जीवाणु का भी है, प्रोटोजोआ का भी है, कवक का है, लेकिन हमने एक ही में इसलिए नहीं किया, आप लोग को जो पहली बार देख रहे हैं उनको मिक्स हो जाएगा, और हम नहीं चाहते कि मिक्स। इसको एक बार याद करिए ढंग के, जल्द ही इसके अगला वही मिलेगा आप लोग को। और पहली बार चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और अच्छे से पहले से ऑलरेडी कर चुके हैं तो ये आप मान के चलिए आप जल्द ही सिलेक्शन लेने वाले हैं। और यहाँ तक सिलेक्शन महाकुंभ परिवार से जुड़े रहने के लिए हर बार की